अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं वक्त की इज्जत करना सीखो। और मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग वक्त की इज्जत करते हैं? अब आप सोच रहोगे मैं करती हूँ, पर असल में क्या आप करते हो? टाइम इज मनी इज नॉट जस्ट अ क्लीशे बट इट्स अ हार्ड रियलिटी। वक्त को मैनेज करना सीख जाओगे तो पैसा अपने आप मैनेज हो जाएगा। हर कोई वॉरेन बफेट सर की बात करता है, कहता है ही इज द बिलियनेयर बिकॉज ही हैज कंपाउंडेड हिज मनी, ही इन्वेस्ट दिस एंड दैट। बट कोई इस बात पर फोकस क्यों नहीं करता दैट ही इन्वेस्टेड एट राइट टाइम, दैट इज वाई वो अपना पैसा इतना ज़्यादा कंपाउंड कर पाए। वो सही टाइम पर मार्केट में एंटर करते हैं और सही टाइम पर एग्जिट लेते हैं, इसलिए ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन और द इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। तो वक्त है ना, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। When you manage it well, you have more of it. Successfully manage करना मनी को बहुत important है and that can happen only when you save accordingly. आप वीकली सेव करोगे तो मंथली और ईयरली वो accumulate होगा। सपोजली आप स्कूल से घर आने में या ऑफिस से घर आने में 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगाते हो क्योंकि आप एक प्लेट ऑफ मोमोज खाते हो हर दिन जो 50 रुपीज़ कॉस्ट करती है। नाउ एवरी डे 50 मीन्स 250 पर वीक एंड अगर आप 250 रुपीज़ को बचाओ तो इट कैन लीड टू 1000 रुपीज़ अ मंथ एंड 12,000 रुपीज़ अ ईयर। छोटी छोटी अमाउंट ओवर द टाइम कितनी बड़ी बन जाती है। ऐसे ही अगर मान लो आपको गाड़ी लेनी है आज से 5 साल बाद और आपको उसके लिए डाउन पेमेंट चाहिए ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख, तो अगर आप वही 250 रुपीज़ किसी भी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में डाल दोगे जो कि आपको 10% पर एनम का रिटर्न देगा, सो बाय द एंड ऑफ 5 years यू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 रुपीज़। टाइम के साथ आपका पैसा कंपाउंड हो गया। सो व्हेन यू मैनेज योर मनी एंड योर टाइम अकॉर्डिंगली, तो टाइम मैनेज करने से आपने 5 साल के अंदर एक्स्ट्रा पैसे भी सेव कर लिए, उन्हें कंपाउंड कर लिया एंड टाइम भी बचाया। So that's how it all works. Second is there are limits to both. टाइम एंड मनी दोनों बहुत लिमिटेड है। दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, उससे ज़्यादा तो किसी के पास नहीं होते, और फिर भी आप कहते हो यार टाइम ही नहीं है। अगर आप अपना टाइम उन चीज़ों पर स्पेंड कर रहे हो जो आपकी वैल्यूज से मैच नहीं करती या आपको खुशी नहीं देती, ट्रस्ट मी यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मे बी बिंज वॉचिंग, 1 घंटा जो नेटफ्लिक्स पर एपिसोड देखा, अगर उस 1 घंटे में कुछ वैल्यूएबल कर लेते तो टाइम बच जाता। अब आप कह रहे हो यार नेटफ्लिक्स मत देखो, मोमोज मत खाओ, तो खुशी कहाँ से मिलेगी? सी, doing things sometimes is okay, but every day is a wastage of time and money of course। हर रोज़ 50 रुपये मोमोज पे खाकर आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। अब पैसा भी लिमिटेड है टाइम की तरह। आप कहोगे नहीं यार मेरे पास तो हर महीने सैलरी आती है। अगर आप हर महीने एडिशनल अमाउंट कमा रहे हो लेकिन स्प्लर्ज तो बिना सोचे समझे कर रहे हो, तो आपके पास बचेगा ही नहीं पैसा उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। जैसे हर रोज़ मोमोज पर स्पेंड करके यू विल नॉट हैव मनी फॉर योर बाइक और मे बी योर कार, और अपने पेट को भी ख़राब कर लोगे। इट्स अनहेल्दी एज वेल। तो यार पैसा बचाओ, टाइम बचाओ और हेल्थ बचाओ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? थर्ड, प्रायोरिटाइजिंग इज मस्ट। टाइम और पैसा दो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके पास जितनी हो उतनी कम है। तो क्यों ना 2 टास्क्स में टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रायोरिटाइज करो चीज़ें ताकि सेटिस्फैक्शन हो सके। यही चीज़ पैसे के साथ है। आपको ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, पर इतना खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो क्यों ना ऐसी चॉइसेस और ऐसे बाइज करो जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है और आपको रिग्रेट ना हो। जैसे मोमोज की प्लेट हर रोज़ खाने से वो 30 मिनट बचाओ और उस पैसे और टाइम को बचाकर एक बुक पढ़ो, शायद पैसे के बारे में, जो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी सिखाए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने से ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड हेंस यू विल बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड वन डे ये सब चीज़ें आपको आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं। फोर्थ, यूज टूल्स दैट कैन हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक। आजकल की ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन वाली ज़िंदगी या भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती है कि पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ का ट्रैक रख सकें। सो फाइंड मेथड्स दैट कैन हेल्प यू मैनेज योर टाइम एंड योर स्पेंडिंग्स एंड हेल्प कि आप उन्हें ट्रैक कर सको। वी हैव फाउंड एन ऐप, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट। पर ज़रूरी नहीं है कि ऐप्स ही हर किसी को हेल्प करें।
सो कीप ऑन फाइंडिंग मेथड्स जो आपको बजटिंग और टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करें। हो सकता है किसी के लिए वो ऐप स्मार्टफोन पर हो या फिर किसी के नोटपैड पर हाथ से लिखी हो। जैसे मेरे लिए अगर मैं हाथ से लिखूं कि मुझे क्या क्या काम करना है या मुझे कहाँ का कितना स्पेंड करना है, हेल्प्स मी मैनेज माई टाइम एंड मनी, तो किसी के लिए वो सेम चीज़ कोई ऐप कर सकती है। बट फाइंड अ वे दैट हेल्प्स यू ट्रैक बोथ ऑफ योर टाइम एंड मनी। लास्ट एंड फिफ्थ इज कीप एडजस्टिंग। कॉन्टिन्यूसली अपने टाइम और स्पेंडिंग को अगर आप ट्रैक करोगे, यू कैन सी वेयर यू आर स्पेंडिंग, क्या आपकी हैबिट्स हैं ओवर द टाइम एंड क्या वो हैबिट्स आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प कर पा रही हैं। सो कीप अ ट्रैक। So while keeping a track, you can adjust your time accordingly and also manage your spending ताकि आप अपने desired goals तक पहुंच पाओ। ये ट्रैक जो आपने पहले रखा था वो अब आपको टाइम और मनी को एडजस्ट करने में हेल्प कर सकता है। मिलियनर्स पैसे से पैसा बनाते हैं, वो जब सोते हैं ना तो भी वो पैसा बना रहे होते हैं, बट इट डिडंट हैपन इन अ डे। उन्होंने हर चीज़ का ट्रैक रखा, टाइम, हैबिट्स और मनी पर ध्यान दिया एंड दैट्स वाई उस डिसिप्लिन की वजह से आज वो मिलियनर्स हैं। So don't forget to manage your time, track your time and remember, ये सब बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन खुद को कहो that you are few time management steps away to becoming a millionaire. अच्छा लगा? Share with someone who needs to manage their time and money.